1 मई तक आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, तेलंगाना में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए सरकार ने प्रशासन ने आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तेलंगाना में 1 मई तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि 1 मई के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और फिर ही कोई निर्णय या फैसला लिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर पर, मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव आ गए हैं। जी हाँ, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर, बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू भले ही लगा दिया, लेकिन कोविड अस्पतालों में अभी भी चीजें अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और कम होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार हालांकि सभी संसाधनों को दावा कर रही है कि वो अवेलेबल कराएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना की जांच भी नहीं हो रही है लोगों की और लंबे इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना से हाहाकार, 24 घंटे में 1.68 लाख केस। दिल्ली यूपी में हालत खराब। महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की तलवार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,68,912 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 904 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,68,912 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 904 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर यही रफ्तार रही तो देश जल्द ही हर रोज 2 लाख मामले दर्ज करने लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर, अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरीके से तालाबंदी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर, कोरोना कहर के बीच रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला आज ही आया है। अब सेना के अस्पतालों में भी आम मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ बैठक के बाद ये निर्देश सेना से सारे अस्पतालों को जारी कर दिया है और अब आम आदमी सेना वाले अस्पताल में भी जा सकता है। बढ़ते अगली खबर पर, लॉकडाउन में पहले ही दिल्ली में अफरा तफरी है। बस स्टैंड पर पलायन के लिए उमड़ी भारी भीड़। ना मास्क का पता है, ना 2 गज की दूरी, बस मजदूरों को अपने घर जाना है। पर लॉकडाउन से पहले ही दिल्ली में अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, बस स्टैंड पर पलायन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ गई है। ना मास्क का पता है, ना 2 गज की दूरी, बस मजदूरों को अपने घर जाना है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, एक दिन में 503 लोगों की मौत, 68,631 नए मामले सामने आए। दिल्ली और मुंबई में प्रवासी मजदूरों की हालत काफी खराब है। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद पलायन के लिए उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़। आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ का पलायन शुरू। पिछले साल की तरह खराब हो सकते हैं हालात। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा करने के बाद गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर अचानक से भीड़ उमड़ आई। प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने के लिए लगातार बस डिपो पर पहुंचने लगे। प्रवासी मजदूरों को डर है कि कहीं लॉकडाउन की सीमा आगे न बढ़ा दी जाए। जिस तरह से एकाएक आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो पर प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या देखी जा रही है, उससे लगता है कि कहीं पिछले साल की तरह हालत संभालना मुश्किल न हो जाए। गाजियाबाद के आनंद विहार और कौशाम्बी बस डिपो पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचने लगे हैं। ये लोग हैं जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहकर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए अलग से कोविड अस्पताल की मांग। जोगी की पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है पत्र। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन संक्रमण की दर 30% से कम। एक हफ्ते में 63,000 मरीज रिकवर हुए हैं। 90% घर पर ही ठीक हो गए हैं। रायपुर में रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन हालात अभी भी खराब। छत्तीसगढ़ में कोरोना से रोज 100 से ज्यादा मौत हो रही। स्वास्थ्य मंत्री बोले, कम्युनिटी स्प्रेड से खराब हो रही हालात। छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के मामले में अब कम्युनिटी स्प्रेड का ट्रांसमिशन के चरण में पहुंच गया है। इसके चलते राज्य में बेहद गंभीर स्थिति है। छत्तीसगढ़ में रोज मौतों के आंकड़े 100 से भी पार हो रहे हैं। मुश्किल इस बात की है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि इसका सोर्स क्या है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि यह सच है कि राज्य कम्युनिटी स्प्रेड के चरण में है। जब संक्रमण का सोर्स पता न चले तो इसका मतलब यही है कि ऐसे में राज्य के लोगों को तमाम गाइडलाइन का पालन बेहद कड़ाई से करना चाहिए। वहीं रोज 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं।
अब तक की 6,083 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुल पीड़ितों की संख्या 5,58,674 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,29,000 है। तमाम जानकारों का कहना है कि राज्य में संक्रमण से तेजी से फैल रहा है, वह तो चिंता का विषय ही है। इसका कोई स्रोत नहीं पता चल पा रहा है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। ऐसे ही नई निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हसल इंडिया के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद, जय भारत।